Hello everyone, welcome to Tech Byte. I am resuming these videos after a short gap, was unwell in between, and looks like I will be able to now continue these videos looking at the kind of pollution situation around. It looks like somewhat improving, so hopefully uh, it should be kind on my health, and we should be able to have these interactions more. Uh, there are two important notifications that came from the government recently. One is around SIM binding for OTT communication apps like WhatsApp, and the other one is around the Sanchar Sathi app pre-install notification or guideline for all the smartphone OEMs. So I'll not talk about the first one, but I'll definitely explain more on the Sanchar Sathi app and talk about some of the issues which I have encountered in an app, and somewhere I feel a lot of it fails a lot of logic checks which are very important to be done before really making it or scaling it up. uh, and I'll also do this video in Hindi because I feel it should reach out to more and more viewers. uh, तो ये जो मैं आज का वीडियो कर रहा हूँ टेक बाइट का, इसमें मैं बात कर रहा हूँ संचार साथी ऐप पर। और इसमें मैंने कुछ इश्यूज देखे हैं जो कि मुझे लगता है पहले हमें उनको सॉल्व करना है और उसके बाद हमें ये बहुत सारे यूजर्स तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज इन इश्यूज पे बात करूंगा मैं डिटेल में आपके उनके साथ। तो ये जो संचार साथी ऐप है, ये काम कैसे करती है? आप इसको इंस्टॉल करते हैं, ये आपके नंबर के साथ रजिस्टर हो जाती है और ओटीपी वैलिडेशन करके आप यू कैन लॉग इन थ्रू। इसमें 5 यूज केसेस बताए गए हैं जहां पे ये फ्रॉड्स को हमारे को एक सिक्योर करता है एज डिजिटल यूजर्स। वो 5 यूज केसेस हैं। एक तो है चक्षु, जो कि रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। अगर आपको कुछ फ्रॉड कम्युनिकेशन लगे उसके लिए आप रिपोर्ट कर सकते हो इस पर। दूसरा है ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल हैंडसेट। तो आप अपना स्टोलन मोबाइल उसको ब्लॉक कर सकते हैं, या अगर आपका कोई फोन गुम गया आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं यहाँ पर। तीसरा है नो मोबाइल कनेक्शंस इन योर नेम। तो आपके नाम पे और कौन से मोबाइल कनेक्शंस हैं आपको यहाँ पे पता चल सकता है। चौथा है नो जेन्युइननेस ऑफ योर मोबाइल हैंडसेट। और पांचवा है रिपोर्ट इनकमिंग इंटरनेशनल कॉल विद इंडियन नंबर। नाउ लेट्स लुक एट देम वन बाय वन। मैं पहले स्टार्ट करूंगा चेक इनकमिंग नंबर, जो इंडियन नंबर आ रहा है लेकिन वो इंटरनेशनल कॉल है। नाउ मुझे बताइए एज यूजर आपको कैसे पता चलेगा कि इंटरनेशनल कॉल है? अगर आपको इंडियन नंबर आ रहा है तो वो इंडियन नंबर है आपके लिए। हाउ वुड यू नो अनलेस दैट पर्सन फेक्स कि भाई मैं उधर से बात कर रहा हूँ, यहाँ से बात कर रहा हूँ। आप देखोगे इंडियन नंबर है तो आप तो बिलीव ही नहीं करोगे। फॉर इंस्टेंस मेरे को कोई इंडियन नंबर से कॉल आया और वो बंदा बोल रहा है जी मैं मलेशिया से बोल रहा हूँ। हाउ विल आई ट्रस्ट दैट पर्सन कि वो मलेशिया से बोल रहा है? इंडियन नंबर है तो इंडिया से ही बोल रहा होगा ना। मुझे लगता है यहाँ पर जो हम ऑफन वी कम अक्रॉस विद एन इशू इज कि हमारे को इंटरनेशनल नंबर आता है लेकिन वो इंडिया में होता है। वो क्या होता है कि वर्चुअल नंबर्स लिए होते हैं और वहां से फ्रॉड हो रहा होता है। और वो बंदा कहीं पे भी देर आर सम स्पॉटेड हॉट स्पॉट्स जिनके बारे में बहुत आता है मीडिया में कि यहाँ से ज्यादा कॉल्स हो रही हैं। सो आई नॉट डेजिग्नेट एनी स्पॉट। ऐसा नहीं करेंगे कि किसी पर्टिकुलर एरिया को काइंड ऑफ शेम आउट करेंगे, बट पॉइंट ये है कि वो इंडिया में रह के फ्रॉड कर रहा है और वो कोई वर्चुअल नंबर ले रहा है, ग्लोबल नंबर ले रहा है, ताकि हमें लगे कि ये कहीं फॉरेन से बात कर रहा है। सो शायद वो यहाँ पे हम करना चाहते हैं अदर देन कि भाई आपको कोई इंडियन नंबर आ रहा है और ये इंटरनेशनल कॉल हो रही है, आपको कैसे पता चलेगा एज अ यूजर? इवन देखिए हमारे को यूएस एक्सेंट में भी बात करनी आती है, सब कुछ करने। सो हाउ विल वी कम टू नो अबाउट इट कि ये बंदा इंटरनेशनल कॉल कर रहा है लेकिन इंडियन नंबर यूज कर रहा है? सो दिस नीड्स टू बी चेक्ड आउट कि यहाँ पे इंटेंट क्या है। एंड मैं अपनी एक एग्जांपल बताऊं तो मैं कुछ टाइम से जब से मैंने कंटेंट स्टार्ट किया तो आई हैव सीन मेरे को भी कभी कभी एड्स सर्व होने लगते हैं कि भाई अपनी तुम चैनल्स को मोनेटाइज करो, हमारी सर्विस करो, और वो सब फ्रॉडस्टर्स होते हैं। तो ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने एक दिन एक के साथ जस्ट थोड़ा एंगेजमेंट स्टार्ट किया। मैंने देखूं तो मैं ये करते क्या है। नाउ अगेन वो बंदा मेरे को यूएस नंबर से कॉल करने लगा ऑन व्हाट्सएप, एंड आई न्यू ये यही है। तो वो बोलने लगा कुछ हमारा इंटरनेशनल ऑपरेशंस है, तो हमारे यूएस क्लाइंट्स हैं, उनसे हम यूएस नंबर से इसलिए आपको भी वहां से फोन कर रहे हैं। देन आई टोल्ड हिम आई डोंट ट्रस्ट यू, तुम फ्रॉडस्टर हो।
तो देन ही गेव मी एन इंडियन नंबर, बोला आप यहाँ से कॉल करिए मेरे को। सो देन आई टोल्ड हिम ओके ये भी किसी का होगा। ही शेयर्ड किसी का आधार वाधार कॉपी, तो मुझे वो भी पता है किसी का, तो वो किसी के उठा के शेयर कर दिया। तो दैट इज हाउ these scamsters वर्क। तो हाउ विल यू रियली फाइंड दिस आउट? दिस इज इशू नंबर वन विद दिस ऐप। दूसरा जो इसमें यूज केस बताया गया कि भाई यू कैन नो अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ योर हैंडसेट। तो उसमें बोला गया कि आप IMEI डालिए और आपको पता चलेगा कि ये फोन जेन्युइन है कि नहीं है। ना मैंने अपना नंबर देख के, वो IMEI देख के डाला, तो उसमें बस ये पता चला कि ये किस मैन्युफैक्चरर कौन है, क्या है, ये मॉडल कौन सा है, ये मुझे कहीं नहीं पता चला कि ओके इज इट वैलिड और नॉट। ऑल्दो इसके एक्सप्लेनेशंस में कहीं पे लिखा है कि भाई अगर आपको दिखाई दे कि इफ इट रीड्स आउट कि भाई इट इज ब्लैक लिस्टेड या डुप्लीकेट, तो उसमें उस केस में आप इसको ना खरीदें। और इसमें ये क्लेम किया गया है कि भाई आप ये पहले ही पता कर सकते हो इवन बिफोर बाइंग। तो कैसे? आप जी बॉक्स पे IMEI नंबर देखिए, वो नंबर आप इधर डालिए और आपको पता चल जाएगा। तो विच मीन्स मान लीजिए दुकानदार से आप बोल सकते हो कि भाई मुझे कैसे पता है ये वैलिड है, वो आपको उधर चेक करके दे सकता है। बट इवन इन दैट केस, व्हाट अबाउट अ सिनेरियो कि अंदर एक डुप्लीकेट फोन रखा है और बाहर बॉक्स जेन्युइन रखा है, वहां पे तो IMEI जेन्युइन होगा, वो दिखा देगा, बट अंदर कौन सा फोन है यू डोंट नो, क्योंकि वो तो आपको फोन नहीं चेक करना है ना, फिर आपको फोन खोल के देखना है ना। कोई ऐसे आपको खरीदने से पहले नहीं देगा चेक करने IMEI। सो अगेन इज अ यूज केस, बट उतना स्ट्रॉन्ग यूज केस इसको हम नहीं मानेंगे। तीसरा आते हैं नो मोबाइल कनेक्शन इन योर नेम। नो, ये तो बहुत टाइम से एक सर्विस चल रही है। आप अभी भी एक ऑनलाइन पोर्टल है, आप उधर जाके चेक कर सकते हैं, गवर्नमेंट का ही है, आप उधर चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पे कितने सिम्स हैं, कोई और सिम तो नहीं चल रहा। यू कैन वैलिड, ओके इट्स अ गुड यूज केस, अग्रीड अपॉन। चौथा मैं आता हूँ चक्सू पर, विच सेज रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन। नाउ यहाँ पे बहुत हमें सोचने की जरूरत है कि इट दिस मीडियम इज नॉट अबाउट रिपोर्टिंग साइबर क्राइम। आप यहाँ पे कोई फ्रॉड रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये कम्युनिकेशन फ्रॉड के लिए हो सकती है, उसको आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका क्राइम ऑलरेडी हो गया है, विच इज पैसे आपसे लूट लिए गए हैं, कुछ भी हुआ है आपसे, ऐसा कुछ हुआ है, तो इन दैट केस यू कैन नॉट यूज दिस ऐप। आपको साइबर क्राइम में रिपोर्ट करना है, उसका प्रोसीजर अलग से है। सो ओके दिस कैन हेल्प इन जनरेटिंग डेटाबेस कि भाई व्हाट आर दोस पोटेंशियल नंबर्स जहां से लोगों को लगता है कि फ्रॉड हो रहा है, बट इज इट रियली उतना स्ट्रॉन्ग यूज केस? अगेन वर्थ थिंकिंग। और इसमें अब आते हैं इश्यूज में। सो देखिए, इट टेल्स यू कि भाई आपका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या था, सस्पेक्ट कम्युनिकेशन जो हुई, तो क्या कॉल हुआ, आपके पास SMS आया या व्हाट्सएप आया। नाउ पहली एक तो इसमें कुछ प्लेटफॉर्म्स मिसिंग है भाई। व्हाट अबाउट जहाँ पे फेसबुक के थ्रू किसी के पास पहुंचा जाता है, इंस्टाग्राम के थ्रू पहुंचा जाता है, ट्विटर के थ्रू या X के थ्रू पहुंचा, तो व्हाट अबाउट दोज मीडियम्स? व्हाट अबाउट ईमेल? ईमेल फिशिंग होती है अभी भी। सो उनको कैसे आप रिपोर्ट कर पाओगे? यहाँ पे देयर इज नो सच वे। अच्छा, सेकंड देखिए, इसमें स्पेसिफिकली बोला गया है व्हाट्सएप, विच आई बिलीव यू कैन नॉट डू। आप एक ब्रांड को कॉल आउट नहीं कर सकते हो कि उन्हीं से फ्रॉड हो रहा है। इट इज अ मीडियम मोड ऑफ कम्युनिकेशन, OTT कम्युनिकेशन एप्स। आई थिंक वो यहाँ पे एक इलेबोरेशन चाहिए। देखिए, देर आर अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, लाइक टेलीग्राम फॉर इंस्टेंस। तो व्हाट वो कहाँ पे बंदा करेगा कि अगर उसको टेलीग्राम से लग रहा है कि मेरे को एक सस्पेक्ट आ रहा है। वो तो ना कॉल में कर सकता है, ना SMS में कर सकता है, ना व्हाट्सएप में, तो वो कहाँ पे वो टेलीग्राम वाला डालेगा। सेम इज विद फेसबुक एंड ये सब चीजें, इंस्टाग्राम एंड दीज प्लेटफॉर्म्स। ईमेल वो कहीं नहीं डला है इसमें। और अगेन मैं रिएटरेट कर रहा हूँ, दिस इज नॉट फॉर कि अगर आपके पास, आपके साथ आप विक्टिम बन गए तब आप नहीं कर सकते। ये सिर्फ तब है अगर आपको शक है, इफ यू सस्पेक्ट कि भाई यहाँ से एक ये फ्रॉडुलेंट कम्युनिकेशन हो सकती है। सेकेंड इशू जो इसमें है, देखिए अब आपको इसमें प्रूफ्स देने हैं। आप अटैच कर सकते हो कि भाई क्या टाइप ऑफ प्रूफ था मेरे पास, क्या प्रूफ है कि ये हो गया, या मेरे पास कुछ अगर इसका कुछ ग्रैब है, तो उधर आप इमेज अटैच कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। नाउ पॉइंट है, अगर कॉल हुई है, मैंने वो रिकॉर्ड करी है एंड आई वांट टू शेयर इट विद देम कि भाई देखिए ऐसी कॉल आ गई, तो वो कहाँ पे मैं अपलोड करूँ? तो कॉल के लिए क्या मीडियम है जहाँ पे मैं एडिशनल प्रूफ दूं और कैसे दूं? इट इज ओनली आस्किंग फॉर इमेज। तो स्क्रीनशॉट तो ज्यादा से ज्यादा मैं अपने कॉल लॉग में जाऊंगा और वो नंबर दे सकता हूँ कि भाई देखिए इस नंबर से कॉल आया। बट अगर मैंने रिकॉर्ड भी करी है कॉल समहाउ, हाउ कैन आई शेयर दैट कॉल विद देम, विच कुड हेल्प देम फर्दर? तो इसमें भी मुझे लगता है ज़रूरत है कि इससे फ्रॉड्स को
रोकने में और इसमें कुछ इंटरवेंशंस की ज़रूरत है। नाउ जो सबसे मेरा फ़ेवरेट इसमें है व्हिच इज़ ब्लॉक अ, स्टोलन और लॉस्ट मोबाइल फ़ोन। वो आप कर ही नहीं सकते हो इस पर, दैट इज़ समथिंग स्ट्रेंज। देखिए, आपका फ़ोन गुम हो गया, तो आपकी ऐप भी चली गई, तो आप कहाँ पे इसको करोगे रिपोर्ट? अगर आपको ये लगता है कि आप संचार साथी ऐप इंस्टॉल करके आप अपने फ़ोन को बचा रहे हो, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? जब आपका फ़ोन चला गया, तो ऐप भी चली गई। तो आप रिपोर्ट कहाँ पे करोगे? नाउ आप बोल सकते हो कि किसी फ्रेंड के फ़ोन से कर ले। देखिए, जब भी आप संचार साथी ऐप लोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसमें आपको लॉगिन करना है आपके नंबर के थ्रू, और जो ही आपने अपना नंबर इसके साथ बाइंड हो गया, तो वहाँ पे जब आप उसके ऑप्शंस में जाते हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं कि भई नंबर बताइए, जहाँ पे आप ज जो लॉस्ट फ़ोन का नंबर जो है वो बताइए, वो आपको प्री पॉपुलेटेड मिलता है। उसमें आपको आपके फ्रेंड का नंबर मिलेगा। आपका फ्रेंड कहीं पे, आप अपना नंबर कहीं पे उसपे एंटर नहीं कर पाओगे। सो इसका क्या फ़ायदा? अच्छा, देन एक और चीज़ है, आप मान लीजिए ठीक है, आपके पास ही आपका फ़ोन है, ये मतलब लॉजिक ही नहीं बैठता ना कि मेरे पास मेरा फ़ोन है, वो स्टील हो गया और मैं उसकी कंप्लेंट कर रहा हूँ कि भाई मेरा फ़ोन चोरी हो गया और उसी फ़ोन से करना है मुझे। अब ऑप्शन है कि भाई आप वेबसाइट पे जाइए, तो संचार साथी की वेबसाइट भी आप उसकी अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप से वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे आप अपनी रजिस्टर कंप्लेंट करिए कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है। उसमें भी ये प्रॉब्लम है कि आपको वो नंबर देना है जो उस फ़ोन में यूज़ हो रहा है। तो आप जब वो नंबर देंगे, उसपे एक ओटीपी आएगा। वो नंबर आपके पास है ही नहीं, आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो, तो वो ओटीपी कहाँ से वैलिडेट करोगे आप? होना ये चाहिए था आइडियली इसमें एक ईमेल भी, ओटीपी ईमेल पे भी आना चाहिए था, जहाँ पे वो ईमेल हम वेरीफ़ाई कर सकते थे, तो हम वेब का यूज़ कर पाएँगे। तो इस मीडियम से, संचार साथी से आप अपना स्टोलन फ़ोन कैसे रिपोर्ट करोगे? ये कोई तरीका ही नहीं दिख रहा है इसमें। आप चाहे ऐप करो, आप चाहे वेब करो, देयर इज़ नो मीडियम, नो वे टू डू इट। तो पॉइंट ये है कि आपको करना वही है, आपको एफआईआर करना है साइबर क्राइम में, एंड देन यू हैव टू रजिस्टर दोज़ डिटेल्स ऑन द साइबर क्राइम पोर्टल। तो मुझे लगता है कि देखिए, इंटेंट इज़ वेरी गुड। आई डू बिलीव कि हमारे पास एक ऐसा मीडियम होना चाहिए, वेरी हैंडी, वेरी कन्वीनिएंट मीडियम होना चाहिए, जहाँ पर हम साइबर क्राइम को, चाहे पोटेंशियल और वेयर यू आर ऑलरेडी सफर्ड सम वे, उसको आप कहीं पे रिपोर्ट करो, इट इज़ गुड। आप अपने थोड़े प्रोएक्टिवनेस से बाकियों को बचा सकते हो। दैट्स गुड। तो ये एक मैकेनिज़्म होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए। बट अभी की संचार साथी ऐप इज़ नॉट सॉल्विंग द पर्पस। कहीं न कहीं पे इसमें लॉजिक्स बहुत फेल हो रहे हैं, और इसके जो कुछ यूज़ केसेज़ हैं, वो तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो कर ही नहीं आप सकते हो। तो इसको मुझे लगता है थोड़ा होलिस्टिकली देखने की ज़रूरत है इस ऐप को, एंड बिफोर कि हम बाकी ओईएम्स को एनकरेज करें या डायरेक्ट करें, जो भी है, उनको मोटिवेट करें कि भाई आप ये ऐप डालिए, ये यूज़र के बेनिफिट के लिए है। बट इस ऐप में पहले हमें ये सब चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी, देन ओनली इट विल बी यूज़फुल। आइडियली होना क्या चाहिए? आइडियली देखिए, देयर आर 3 थिंग्स लिंक्ड टू इट। एक आपका फ़ोन है, एक आपका मोबाइल नंबर है, और एक है सर्विसेज़ जो आप इसपे सब्सक्राइब कर रहे हो या लॉगिन कर रहे हो, या मतलब जो आप इसमें अवेल कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। अगर इन तीनों चीज़ों में अलाइनमेंट है, दैट कि ये कौन है, तब जाके आपकी फ्रॉड्स रुक सकती हैं। नाउ इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? देखिए, मोबाइल नंबर केवाईसी हो रहा है, ठीक है, उसमें आप ढूँढ सकते हो कौन है, बंदा क्या है। हाँ, जो उसमें लूप होल्स हैं, आई थिंक दोज़ नीड टू बी एड्रेस्ड कि भाई वी एन्श्योर कि बंदा जो फ़ोन खरीद रहा है, उसी के डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने ही नाम पे खरीद रहा है, किसी और के नाम पे नहीं खरीद रहा है। वो जो पिल्फरेजेस हो रही हैं, उनको रोकना है। एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है वहाँ पे आधार बायोमेट्रिक वाज़ द बेस्ट वे आउट, वो होना चाहिए। इट शुड बी लाइक दैट ओनली। सो दैट इज़ वन थिंग। द सेकंड थिंग इज़ आपकी डिवाइस। नाउ ये डिवाइस इंश्योर करना है कि ये डिवाइस किस यूज़र की है। और अगेन हमें हु इज़ बाइंग दिस फ़ोन, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, हु इज़ यूजिंग दिस फ़ोन इज़ इम्पोर्टेंट। देखिए, इन अ सिनेरियो मान लीजिए आपने बाहर से, कहीं से, किसी और कंट्री से फ़ोन लाया। सो यू हैव बॉट इट आउटसाइड इंडिया, और इसपे ये संचार ऐप होगा ही नहीं। ओके, तो आप
उस फ़ोन को यूज़ कर सकते हो, फॉर एनी, अगर आपका कुछ अल्टीरियर मोटिव्स है, यू कैन यूज़ इट फॉर एनीथिंग, क्योंकि आपने तो ये फ़ोन बाहर से खरीदा, इसमें तो संचार साथी ऐप होगी ही नहीं। नाउ हाँ, ठीक है, आप यूज़ कर रहे हो, फिर आपको नोटिफ़िकेशंस पुश की जाएँगी कि भाई सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिए। बट अगर आपका इंटेंट है, ऑफ सम, अल्टीरियर मोटिव और सम नेफेरियस क्राइम, तो आप तो अपडेट ही नहीं करोगे। इट कांट, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम द सर्विसेज। ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में आया नहीं कि भाई अगर आप वो अपडेट नहीं करोगे तो आपकी सर्विसेज रुक जाएंगी, ऐसा कुछ है नहीं। उल्टा मुझे लग रहा है कि इससे तो नया एक इशू खुल जाएगा। कल को लोगों को लेफ्ट राइट सेंटर पता नहीं कहाँ से व्हाट्सएप मैसेजेस, एसएमएसेस आएंगे कि भाई आप ये जल्दी से जल्दी ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए संचार साथी, वरना आपका फ़ोन, या आप ये अपडेट जल्दी करिए। और हो सकता है कि वो कुछ डिवाइस टेक ओवर का अपडेट हो, तो आपके इससे तो मुझे लगता है और भी साइबर क्राइम्स बढ़ ही सकते हैं अगर हमने इसको ऐसे एग्जीक्यूट किया। तो ये भी एक इशू है यहाँ पर। तो इसको थोड़ा होलिस्टिकली देखना है कि डिवाइस को, आई फील डिवाइस का हमें यूजर ट्रैक करना है, हु इज एक्चुअली पोजेसिंग दैट डिवाइस, देन ओनिंग द डिवाइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए, मे बी आप से प्राइमरी सेल में ठीक है, मेरे पास रिसिप्ट होगा, ये होगा, बट फिर ये हैंड्स डाउन होता है, कहाँ पे होता है, क्या होता है, वो उतना हमारा, इट्स नॉट दैट फुल प्रूफ। यस, जब आप, अगर आप अपना एग्जिस्टिंग मोबाइल किसी को सेकेंडरी मार्केट में बेचने जाएंगे तो ठीक है, दे विल आस्क फॉर योर सम प्रूफ एंड ऑल दैट, बट मुझे नहीं पता वो प्रूफ भी वो कितने का सिक्योर रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, डू दे रियली मेंटेन इट प्रॉपरली, कहाँ पे क्या रखते हैं। यस, उस टाइम पे हो सकता है वो आपसे कॉपी ले लें, ये ले ले, बट एग्जैक्टली वो कहाँ क्या रहता है, नो बडी नोज इट। क्या वो उनके पास ठीक तरह से रिकॉर्ड रहता है, नहीं रहता है, I don't have a clarity on it, and I feel, मतलब these are too small, establishments to really कि वो इस डेटाबेस को प्रॉपरली मेंटेन रख पाए। तो वो एक और चीज है। और थर्ड जो इसमें कल्प्रिट है कि आप ये ओटीटी एप्स को, जो ओटीटी कम्युनिकेशन एप्स हैं, जैसे व्हाट्सएप हुआ, टेलीग्राम हुआ, या बाकी भी चीजें जो भी हैं, उनमें कैसे आप ऑथेंटिसिटी लाओगे कि यूजर कौन है। तो इन तीनों को किसी तरह अलाइन करना है हमें, डिवाइस को, नंबर को, एंड सर्विसेज को। तब जाके यू विल बी एबल टू क्रिएट रियली ट्रेसेबल नेटवर्क और ट्रेसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कि हाँ ठीक है, ये इस नंबर से हुई है, इस मीडियम से हुई है, और इस डिवाइस से हुई है। अगर आपको ये तीनों चीजों का पता है, एंड यू आर एबल टू डिटर्मिनिस्टिकली एस्टैब्लिश इट, तब यू कैन क्रिएट अ वेरी सिक्योर डिजिटल एनवायरनमेंट। तो मुझे लगता है अभी हमारे को इस पे काम करने की ज़रूरत है, संचार साथी ऐप पर। द इंटेंट इज़ वेरी गुड। हमें इसको और थोड़ा रिगरसली सोचना पड़ेगा, इस पे और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम इसको कैसे एक रोबस्ट फुल प्रूफ सिस्टम बना पाए। एंड जैसे हमने यूपीआई में करा है, वी हैव लेट द वर्ल्ड, मे बी इन दिस केस ऑल्सो वी विल शो इट टू द वर्ल्ड कि कैसे आप एक बहुत क्लीन डिजिटल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर इन टुडेज टेक बाइट। Would love to hear your feedback on it, and let's take the conversation forward. And I'll be back with you. Till then, enjoy tech.